सुनो जालिमों, जुल्म की आंधी अब न चलेगी गली गली। जुल्म से टकराने आई है फूलन हसीना रामकली। चाहे 100 बार मेरा ट्रांसफर कर दे, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। हैंड्स अप। कौन है तू? मैं वो शमशान हूं जिसके सीने पे न जाने कितने कानून के रखवालों की लाशें जली होंगी। आज मैं तुझे वर्दी समेत जलाऊंगा ऐसे जैसे तेरी हस्ती कभी थी नहीं। शेर की गर्दन पर धोखे से बंदूक रखकर मौत की धमकी देने वाले भेड़िए, सामने आके बात कर। चुन चुन के भुलवा दूंगा वो गुण जो तूने गिनवाए हैं। क्योंकि बादशाह खान जब किसी पे झपटता है तो ऊपर वाले के दफ्तर में उसकी मौत का पर्चा कटता है। जबान संभाल कर बात कर। तू डाकू कुंदन सिंह की पिस्तौल के निशाने पर है। नहीं, तू डाकू कुंदन सिंह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे डायलॉग बोलने में इतना मजा नहीं आता जितना निशाने पे आए हुए दुश्मन को मारने आता है। तो फिर मैं कौन हूं? तू? अरे तू मेरे बचपन का दोस्त अर्जुन सिंह है। तू साला बहुत चालाक है, इतनी जल्दी मुझे पहचान गया। अरे यार, तुझे भूल सकता हूँ क्या? यार मेरा फिर ट्रांसफर हो गया। मैंने तुझे कितनी बार मना किया बादशाह खान की मुजरिमों पर हाथ नहीं उठाया करते। करवा लिया ना अपना तबादला। अब हम कब मिलेंगे? हाँ, जब किस्मत को मंजूर होगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना अर्जुन सिंह, डाकू कुंदन सिंह जब भी मिले उसे गोली मार देना, वरना बहुत पछताएगा। नहीं बादशाह खान, मैंने कसम खाई है कि मैं डाकू कुंदन सिंह को जिंदा पकड़ूंगा और मैं हर हाल में अपना मकसद पूरा करूंगा, हर हाल में। अर्जुन सिंह ने हमें सरकारी कंगन पहनाने की कसम खाई है। उसने क्या हमें चंदन का टीका समझा है कि जब चाहे लगा ले और जब चाहे मिटा दे? चलो, आज हम उसे उसकी कसम के साथ ही इस धरती के नक्शे से हटा देंगे। चलो। निकल अर्जुन सिंह, बाहर निकल। मगर निकलने से पहले अपनी वर्दी उतार कर कफन पहन ले, क्योंकि मेरे हाथों मरने के बाद ना ही लोगों को कफन नसीब होता है, ना ही आरती उठती है और ना ही उनकी चीता जलती है। अरे ये कौन आंडू पांडू आ गया सारा? चिता तो अब तेरी जलेगी कुंदन सिंह, क्योंकि जब भी किसी डाकू की मौत आती है तो वो कानून के वफादारों का दरवाजा खटखटाता है और बेमौत कुत्ते की तरह मारा जाता है। बहुत दिन हो गए सिपाही कि हमारी इस बंदूक ने
किसी वर्दी वाले को मौत के संदूक में बंद नहीं किया, लेकिन आज हमारी ये बंदूक तेरी वर्दी को इस बेदर्दी से मारेगी कि सारे पुलिस वालों के मुंह पर मौत की जर्दी फैल जाएगी। कुंदन सिंह, ये वर्दी किसी जानवर की खाल नहीं, ये कानून और इंसाफ के चौकीदारों का धर्म है, जो आज तेरा ये भरम मिटा देगा कि मारना सिर्फ तू ही जानता है। बहादुर, तुम ठीक तो हो ना? सर, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप जाकर कुंदन सिंह को गिरफ्तार कीजिए। जाइए सर, आपको मेरी कसम सर। फरमाइए इंस्पेक्टर साहब। इस आदमी को पहचानते हो? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये डाकू कुंदन सिंह है। ये कहीं भी दिखाई दे फौरन पुलिस को इत्तला करो, ठीक है? तेरा जिंदा रहना बेकार है। आपको कुंदन सिंह, बहुत उड़ लिया, लेकिन आज कानून की कैंची तेरे पर ऐसे काटेगी कि तू फड़फड़ाएगा तो सही, लेकिन उड़ नहीं पाएगा। मुझे पकड़कर इतना मत अकड़। अगर जीना चाहता है तो गोली मार दे मुझे। गोली मारूंगा तो तू मर जाएगा और फिर राख बनकर तू हवा में बिखर जाएगा। फिर उन लोगों का क्या होगा जो तुझे जंजीरों में जकड़ा हुआ देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, तुझे तेरे कंधों पर रखा हुआ ये सर अच्छा नहीं लगता है? क्यों मुझे जिंदा रखकर अपनी पत्नी को विधवा और बच्चे को अनाथ बनाना चाहता है? मैं कहता हूँ मार डाल मुझे। कुंदन सिंह, ये मेरे असूल हैं जो मुझे रोक रहे हैं, वरना अब तक तेरी लाश को तेरी चिताओं के शोले चाट चुके होते। मेरी आखिरी चेतावनी सुन और मरते दम तक उसे याद रख। सांप को एक बार छोड़ दे, लेकिन डाकू मिले तो उसकी गर्दन मरोड़ दे, क्योंकि सांप सिर्फ एक को डसता है, लेकिन डाकू पूरे खानदान की गर्दन मरोड़ देता है। तेरी हालत उस भेड़िए की तरह है कुंदन सिंह, जो पिंजरे की सलाखों में पंजे मार मार कर लोगों को डराता रहता है। चल, तू पंजे रगड़ता रह, मैं तुझे कानून के पिंजरे में बंद कर देता हूं। चल, टकरा इन दीवारों से अपना सर, इन सलाखों को पकड़कर आवाज दे अपनी मौत को। ये ताला तो उसी दिन खुलेगा जिस दिन कानून तुझे मौत की सजा सुनाएगा। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, ये सलाखे गुलाम है मेरे इशारों की। ये तेरी दीवारें तो मेरे लिए खिलौना है, और ये ताला मोहताज है मेरी सिर्फ एक ठोकर का। सुना था मौत के डर से लोग पागल हो जाते हैं, आज देख लिया। तेरा ये दावा तेरे पागलपन का पक्का सबूत है।
इंस्पेक्टर, मैं फिर से कहता हूं कि मार डाल मुझे, नहीं तो ये खबर सुनकर तू पागल हो जाएगा कि कुंदन सिंह आजाद हो गया। ये वादा रहा कि कल का सूरज निकलने से पहले मैं इस पिंजरे से निकल जाऊंगा। इंस्पेक्टर रंजीत, मुबारक हो सर। कुंदन सिंह को पकड़कर जो आपने कारनामा अंजाम दिया है, उसके लिए सरकार आपको जरूर इनाम देगी। इंस्पेक्टर रंजीत, इनाम का लालच और तरक्की की तमन्ना मेरे दिल में कभी नहीं रही। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, जब तक जीऊं अपनी ड्यूटी पूरी करता रहूं। सर, आप जैसे बहादुर ऑफिसर अगर हमारे डिपार्टमेंट में होने लगे तो इस देश में कोई जुर्म करने की हिम्मत भी ना करे। यही तो रोना है रंजीत सिंह, हमारे डिपार्टमेंट में करप्ट और गद्दारों की कमी नहीं, वरना हम पुलिस वाले इस देश को कब का स्वर्ग बना देते। भगवान आपका ये सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा करेगा। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम कुंदन सिंह पर कड़ी नजर रखना। आप फिक्र मत कीजिए सर, जब तक कुंदन सिंह को फांसी नहीं होगी तब तक मेरी नजर उस पर से नहीं हटेगी। गुड। क्यों बे, कानून की आंख में खटकने वाले तिनके, अब बहुत जल्दी कानून तेरे हर पाप को नाप नाप कर तुझे सजा देगा। जुर्म के दाग में फंसे हुए कानूनी फांस, मुझे यहां देखकर इतना मत खास कि खांसते खांसते तेरा दम निकल जाए। यार, कुंदन सिंह बुरा मान गया? अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तूने नमस्ते की जगह मौत की धमकी दे दी। मेरी फेंकी हुई हड्डी चबा चबा कर जीने वाले, याद रख, जब भी कोई मेरे जले पर नमक छिड़कता है तो वो बेमौत मारा जाता है। अरे बुरा मत मान कुंदन, मैं तुझे बाहर भी निकालता हूं और गोला बारूद भी देता हूं ताकि तू इंस्पेक्टर अर्जुन को उसके किए की सजा दे सके। उसको तो सजा मिल जाएगी, लेकिन आज के बाद तूने मेरा मजाक उड़ाया तो खाक में मिला दूंगा। खोल। अरे ये सब किस लिए? आपने कुंदन सिंह को पकड़कर बेवाओं की मांग में दहकती आग को ठंडा किया है, यतीमों के आंसू पोंछे हैं, हजारों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। मुझे डर लगता है कहीं इन बातों से आपको नजर न लग जाए, इसीलिए आरती करना बहुत जरूरी है। अर्जुन सिंह, नहीं, सुना है कि बलि पर चढ़ाने से पहले बकरे के गले में हार डालकर उसको तिलक लगाया जाता है। हार डालने का काम तेरे औलादों ने किया, तिलक तेरी पत्नी ने लगाया। और अब मैं तुझे अपनी जुल्म की भेंट चढ़ाऊंगा। अर्जुन सिंह शेर है, और शेर कभी न गोली की आवाज से डरता है और न कुत्ते के भौंकने से। शेर नहीं अर्जुन सिंह, तू एक ऐसा जुआरी है जो जीती हुई बाजी जानबूझकर हार जाता है। याद है, मैंने तुझे कहा था कि मार डाल मुझे, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। और आज भी नहीं सुनूंगा। तू मुझे जान से मारने आया ना, लेकिन मैं तुझे जिंदा गिरफ्तार करूंगा। वो इसलिए कि तू अपने सीने पर 2-4 फीते चढ़ाना चाहता है, लेकिन इससे पहले मैं तुझे मौत के घोड़े पर बिठाकर पाताल की तरफ उड़ा दूंगा। लक्ष्मी, तुम बच्चों को लेकर भाग जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे जीने से ज्यादा जरूरी है मेरी औलाद का जिंदा रहना। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कहता हूं भाग जाओ, भाग जाओ। जा अपने कानून को आवाज दे कि मरने से मुझको बचा ले। कानून पर कुर्बान होने का मजा तू क्या जाने कुंदन सिंह। हम सर फिर इसी दिन का अरमान लेकर तो कानून से वफादारी करने की कसम खाते हैं। लो, बाजा बज गया, लेकिन कानून के गुण गाना नहीं छोड़ा। मर गया सब। तेरी तो। अर्जुन सिंह, ये क्या हो गया? क्या हो गया मेरे दोस्त को? क्या हो गया? सर,
इनको कुंदन सिंह ने गोली मार दी। कुंदन सिंह, कसम है मुझे मेरे दोस्त के जिस्म से बहते हुए खून की हर बूंद की कि मैं कुंदन सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कुंदन सिंह!
राम राम चाची, कैसी हो? नमस्कार मौसी। अरे मैंने पैसे कहाँ रखे? ओहो, यहाँ पड़ी है तू। ससुरी जब देखो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चली जाती है। लेकिन नहीं चल सकती क्या? माफ करना बहन, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे चोट लगती तो तेरी चुटिया नहीं उखाड़ देती। गुस्सा क्यों करती हो बहन? इंसान से गलती होती है, माफी दे दो। अरे ओ माफी की बच्ची, जाती कहाँ है? पहले मेरे पैसे लौटा दे। पैसे? कैसे पैसे? नाटक करेगी ना तो मार मार के तेरे पत्तून ढीली कर दूंगी। हाँ ओए, मारूंगी साइकिल की एक चक्कर, 100 चक्कर खाकर गिरेगी, 100 चक्कर। हाँ। देख, सीधी तरह मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो क्या कर लेगी तेरी तो? जो मैं करती हूँ वो कहती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। नहीं छोड़ूंगी तुझे आज ही। रुक जाओ। अरे मर गया। अब अरे साहब, हमारी बात तो सुनिए। बोलो, किसने मेरे पैसे चुराए हैं? अरे नहीं साहब जी, मैंने इसके कोई पैसे नहीं चुराए, ये झूठ बोलती है। अरे बाप रे। सीधी तरह इसके पैसे वापस कर दो। अगर मुझे अंदर आना पड़ा तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, आप अंदर मत आना। आप अंदर आए तो सारी हड्डियां राम जी की दुहाइयां देने लग जाएगी। पैसे ही देने ना, ये ले। अरे साहब, एक बात बताइए, हम बाहर कब जा सकते हैं? हाँ? जब तुम दोनों की खून की गर्मी ठंडी हो जाएगी तब। अरे क्या हुआ? अरे यार, पूरा गांव छान मारा, लंबू साले का कहीं पता नहीं चला। अरे भाग गया होगा साला। अरे पीटर से टक्कर लेने को अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं, वो साला 6 फुट का लौंडा अपन से क्या टक्कर लेगा? अबे वो छत्तीसगढ़ के छक्कों के छतरी के नीचे चटपटाने वालों, मैं यहाँ हूँ। तू? और वो भी अपन के घर में? हाँ पीटर, मैं जब भी किसी को मारता हूँ उसके घर में घुस के मारता हूँ। अच्छा हुआ तू आ गया, आज अपन के हाथ से तू बच के नहीं जाएगा। बच करके तो मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा पीटर। तुम लोगों को मारने के बाद ये चाबी मैं तुम्हारी जेब से निकालूंगा और दरवाजा मैं खोलूंगा। अच्छा तो देखते हैं कौन किसका दरवाजा खोलता है।
चलो बाहर। जल्दी साहब, अब हम दोनों ने दोस्ती कर ली है, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ साहब, इसने भी कसम खा ली है कि अब वो जेब कभी नहीं काटेगी। हाँ। देखो, तुम दोनों लड़कियां होकर भी किसी बहादुर और ताकतवर मर्द से कम नहीं हो। अगर तुम दोनों चाहो तो अपने ही दमखम से लोगों का भला करके और कानून की मदद करके दिखा सकती हो। हाँ साहब, अच्छा अब हम चलते हैं। हाँ, सलाम। अरे यहाँ तुम देखो, ट्रक आ रहा है, रोको उसे। पुलिस उड़ा दो सालों को। अरे हवलदार, देखो ट्रक भागे ना पाए। ये ट्रक गेट तोड़ के जा रहा है, लगता है कुछ गोलमाल है। ये कौन है? अरे साहब, ये हथियार सप्लाई करने वाला स्मगलर है। मैंने इसे खूब मारा। इसका हथियारों से भरा हुआ ट्रक बाहर खड़ा है, साला भागने की कोशिश कर रहा था। हवलदार, इसे बंद कर दो। देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुमने तो कमाल ही कर दिया फूलन। अरे साहब, आपने ही तो कहा था कानून की मदद करो, सो हमने कर दी। फूलन, तुमने कानून की मदद नहीं की, एहसान किया है कानून पर। अब जब भी वक्त पड़े तुम कानून को आवाज दे लेना, वो हर हाल में तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा साहब, हम चलता है। आपका एक ट्रक जो लाखों की चरस लेकर शहर जा रहा था, इस वक्त इंस्पेक्टर हसीना के कब्जे में है। वाह, छतरी के होते हुए धूप लगे, आग के होते हुए ठंडी में मरनो पड़े, या बात अपनी समझ में को नहीं आई बाया। तुम्हारी इस बेहुदा बकवास का क्या मतलब है सेठ बद्री प्रसाद? अरे भैया, मतलब का ही हमसे पूछो। का ई दिन देखने के लिए ठाकुर साहब तुम जैसे सरकारी मगरमच्छ के मुंह में किलो के हिसाब से नोट ठूसत रहता है। मनों के हिसाब से नोट भी तो ठाकुर साहब ही बटोरते हैं। रह गई जिम्मेदारी की बात, तो मैंने ट्रक चुंगी नाके तक पहुंचवा दिया था। जाने कहां से एक लड़की आई, तुम्हारे आदमियों को मारा और ट्रक थाने पहुंचा दिया। लड़की? कौन लड़की? उस लड़की का नाम है फूलन। अच्छे अच्छे मर्दों को मिनटों में ठिकाने लगा देती है। फूलन, तेरे फूल जैसे बदन को हम ऐसा दर्द देंगे कि तू कड़कना भूल जाएगी। सरकार अगर हुक्म हो तो पर नोच कर उठा लो उस तितली को। अरे अच्छे काम के लिए पूछा नहीं करते भिकू, कर डाला करते हैं। करे तू क्या चाहता है? क्यों मुझे यहाँ ले आया? याद रख कमीने, जिस दिन मुझे तेरा नाम पता चल गया, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार डालूंगी। हाँ, मेरे नाम तो हजारों है, कभी कुछ और कहीं कुछ और। अरे मेरी आंखों से पट्टी खोल के देख, तुझे इतना मारूंगी कि तू अपने सारे नाम भूल जाएगा कमीने। आज के बाद तो तुझे अपना नाम भी याद नहीं रहेगा फूलन। नहीं, मैं कहती हूँ छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली है, तुम यहाँ पर साइन कर दो। भिकू से अगर मैंने गली गली भीख नहीं मंगवाई तो मैं अपना नाम बहादुर सिंह से फटी हुई चादर रख दूंगा। यहाँ पर साइन कर दो। रुक जाओ बहादुर, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी कोई रिपोर्ट लिखनी हो मुझसे पूछा करो। ये लड़की तू यहाँ क्या करी है? भाग यहाँ से, भाग। सर, इस लड़की की इज्जत लूट गई है।
और आप इसे ऐसे दुत्कार रहे हैं जैसे आपसे कर्जा मांग रही हो। मैं इसे और इसके कारोबार को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। किसी भी शरीफ आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर उसे ब्लैकमेल करना इसका पुराना धंधा है। नहीं सर नहीं, आप इसका चेहरा देखिए सर, ये मासूम लड़की है, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। हवलदार, अपनी औकात में रहो। इस आवारा और बदचलन लड़की से हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बस करो साहब, बस करो। घाव पर मरहम नहीं रख सकते तो ना रखो, कम से कम नमक मिर्च तो मत छिड़को। सर, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी? जी हाँ। सुनाओ। सर, जब मैं छोटा सा बच्चा था, हमारे मोहल्ले के अंदर एक बेवकूफ सा कुत्ता था। वो हर आने जाने वाले पर भौंका करता था और कभी कभी उन्हें काट भी लिया करता था। साहब, मोहल्ले वाले उससे बहुत दुखी थे। एक दिन ना जाने कहीं से एक सांप आ गया। जब उस कुत्ते ने उसको भी भौंकने की कोशिश की, जब काटने ही लगा तो सांप ने उसे बिचूं करके डंक मार दिया। साहब, इधर ये कुत्ता काए 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 करते हुए मर रहा था और उधर मोहल्ले वाले हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। सर, मुझे ये बेहुदा कहानी सुनाने का मतलब क्या है? सर, मतलब सिंपल है। आप भी जिंदगी के अंदर ऐसा अच्छा काम करो कि लोग मरने के बाद आंसू बहाएं। उस बेवकूफ कुत्ते की तरह मिठाइयां ना बांटे, तालियां ना मारे। सर, शराब बड़ा आया कहानी का। रुक जा फूलन, ये क्या कर रही हो तुम? मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे इंस्पेक्टर साहब, मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, छोड़ दो मुझे। मौत रास्ता नहीं है फूलन। बस करो इंस्पेक्टर साहब, अपना उपदेश अपने पास ही रखना। याद करो, एक दिन तुमने मुझसे कहा था कानून की मदद करो, सो मैंने की और आज मुझे इनाम भी मिल गया। मेरी इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। और जब मैं शिकायत लेकर उस इंस्पेक्टर के पास गई तो उसने मुझे धत्कार कर निकाल दिया उसने मुझे। और उस इंस्पेक्टर का नाम है रंजीत। इंस्पेक्टर रंजीत? ये क्या बदतमीजी है? ये मैला दुपट्टा मेरी टेबल पर क्यों फेंका है? सर, दुपट्टा अगर मैला हो जाए तो धुल जाता है, लेकिन औरत की इज्जत एक बार मैली हो जाए तो उसे भगवान भी नहीं धो सकता। तुम किसकी बात कर रही हो? इसी मासूम लड़की की, जो यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसलिए नहीं की कि ये लड़की बदचलन और आवारा है। जी नहीं, बल्कि इसलिए कि इज्जत इसकी लुटी गई और कीमत वसूल की आपने। शराब! अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने की तमीज सीखो इंस्पेक्टर हसीना। चिल्लाइए मत सर, मैं यहाँ तमीज सीखने नहीं बल्कि मुजरिमों को तमीज सिखाने के लिए पुलिस में भर्ती हुई हूँ, और वो मैं सिखा कर रहूंगी। वो भीखू जिसने फूलन का अपहरण किया था, आज वो मेरे कब्जे में है। बस मुझे उसकी जुबान खुलवानी है। उधर उसकी जुबान खुली, इधर आपकी वर्दी उतरी। चलो फूलन। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी वर्दी उतारता है। तू मारते मारते थक जाएगी, लेकिन मैं उस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा। हरामजादे, ये तो अभी शुरुआत है। थोड़ी ही देर में तेरा रोम रोम उस आदमी का नाम बताएगा। अरे बंधे हुए हाथी पर तो कुत्ते भी पंजा मार कर जाते हैं इंस्पेक्टर। हिम्मत है तो हाथ खोल कर देख, छठी का दूध याद करा दूंगा तुझे। तो ठीक है, हवलदार खोल दो इसके हाथ।
ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर हसीना ने भीकू को मार मार कर वो भिखारी बना दिया है जिसे कोई भीख देना भी पसंद नहीं करेगा। मुझे डर है कहीं वो मुंह ना खोलते। मुंह खोलने की बात तो दूर रही इंस्पेक्टर, हमारे इशारे के बिना वो मरना भी पसंद नहीं करेगा। मिलॉर्ड, मैंने अपनी आंखों से इंस्पेक्टर हसीना को भीकू का खून करते हुए देखा। मैंने इन्हें समझाया, कानून की दुहाई दी, हाथ तक जोड़े कि ऐसा करके ये पुलिस की वर्दी को बदनाम ना करें, मगर इनके सर पर तो खून सवार था। इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये मेरा भी खून कर देंगी। और उसके बाद उस बेगुनाह भीकू का गला इन्होंने अपने हाथों से घोट दिया। मिलॉर्ड, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैंने भीकू का खून नहीं किया। मिलॉर्ड, इस केस के सिलसिले में मैं नेता रंगदार सिंह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। भाई बाप, जब मैं थाने पहुंचा तो इंस्पेक्टर हसीना अपनी कुर्सी पर नहीं थी। सारे सिपाही भी ना जाने कहां चले गए थे। मैंने वहां बैठ के उसका इंतजार किया। इतने में एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं उस तरफ भागा जहां से आवाज आई थी। तो मैंने क्या देखा कि भीकू तड़प रहा था और इंस्पेक्टर हसीना बैठी उसकी गर्दन दबोच रही थी। मेरी आंखों के सामने देखते देखते इंस्पेक्टर हसीना ने उसकी गर्दन दबा दी और वो मर गया बेचारा। उसका खून इंस्पेक्टर हसीना ने किया। माई बाप, मैंने अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर हसीना, इसलिए अदालत तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। मुस्कुराओ मत, मातम मनाओ मातम, क्योंकि तुम दोनों ने जो कुछ मेरे साथ किया है उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मेरा ये दावा है कि मेरी सजा पूरी होने से पहले तुम दोनों को सजा मैं दूंगी। मैं बोलती बहुत है, हा? ले जाओ इसे, ले जाओ। बेचारी वर्दी छीनने के गम में पागल हो गई है। होता है यार, होता है। आओ फूलन, आओ। क्या आज फिर किसी ने तुमसे 7 फेरे लिए बगैर तुम्हें अपनी दुल्हन बना लिया? हा? मुझे पाप की सेज पर बिठाकर मुझे दुल्हन बनाने वाले उस पहले पापी को तुमने खुद अपने हाथों से कफन पहना था, इंस्पेक्टर रंजीत। देखो फूलन, भीकू के खून के इल्जाम में इंस्पेक्टर हसीना को सजा हो गई है। इस वक्त वो अपनी फटी हुई साड़ी से पसीना पोंछकर पछता रही होगी कि क्यों अपनी औकात भूलकर उसने हमसे उलझने की कोशिश की। कहीं तेरा भी असर ना हो, इसलिए चुपचाप यहां से निकल जा। सच्चाई की राह पर चलने वाले कभी पछताते नहीं इंस्पेक्टर रंजीत, बल्कि उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है जब वो ठोकर खाकर संभलते हैं और जुल्म की दुनिया पर यलगार करने निकलते हैं तो जालिमों को पसीना छूटता है। वही मौत का पसीना इस वक्त तेरे माथे पर चमक रहा है। डायलॉग तुम अच्छे बोल लेती हो, अपने शक को यकीन के तराजू में तोल भी लेती हो। वैसे मैं तुम्हारे दिल की आग को ठंडा करने के लिए ये इकरार कर भी लूं कि भीकू का खून मैंने किया है, तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? और क्या कर लेगी वो हसीना जो सजा की अंगूठी में नगीना बनकर पूरे 20 साल के लिए जेल में फिट हो गई है? हाँ? बस इंस्पेक्टर साहब, बस। मुझे यही सुनना था। अब एक बात तू भी सुन ले, कानून के गद्दार, तेरा ये इकरार तेरे लिए मौत की तलवार बनकर तेरी गर्दन काटेगी। इंतजार कर उस वक्त का जब तेरी गर्दन कटेगी और तेरी बोटियां गांव के कुत्ते खाएंगे। फूलन, जी में आता है कि तेरी गर्दन तोड़ दूं, लेकिन मैं शेर हूं, शेर। और शेर कभी मामूली जानवरों का शिकार करके अपनी बहादुरी के नाम पर पट्टा नहीं लगाता। इसलिए चुपचाप चली जा यहां से। हाँ, शेर की बात तो दूर रही, तू तो शेर के उस बाल के भी बराबर नहीं जो उसके दुम पर उगे हुए बालों में सबसे छोटा है। याद रखना इंस्पेक्टर, एक बलात्कारी को बचाने में और निर्दोष इंस्पेक्टर हसीना को झूठे केस में फंसाने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। और वो सजा इतनी भयानक होगी, इतनी भयानक होगी
कि तू सोच भी नहीं सकता। इंस्पेक्टर, हसीना को सजा मिलने से खतरा तो टल गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। फूलन को दोबारा कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर मिल सकता है और केस की फाइल फिर से खुल सकती है। समझ गया ठाकुर साहब। अरे तुम खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो? जाओ जाके खतरे को खत्म कर दो, जाओ। कौन हो तुम? फूलन ने हमारे आदमियों को मार डाला? ठाकुर साहब, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, नहीं तो तुम तोप पे रख के उड़ा देते फूलन को। अरे शुक्र करो कि हम मिनिस्टर नहीं है, नहीं तो तुम्हारी वर्दी उतरवा देते हम। अबे ओ, उधार के कपड़े पहनकर उड़ने वाले सियासी कसाई, अगर मुझ पर चढ़ने की कोशिश की तो थाने ले जाकर तेरे इतने जूते मारूंगा कि तेरी औलाद भी तेरी तरह गंजी पैदा होगी। भोंकना बंद करो और हमारी आवाज सुनो। हमारे जितने भी चाहने वाले हैं उन तक हमारा हुक्म पहुंचा दो कि उन्हें जहां भी फूलन मिले गोली से उड़ा दो। चलो। ऐ लड़की, कौन है तू? जमाने की सताई हुई वो लड़की हूँ जिसकी तकदीर भी दुश्मन है और कानून भी। कानून जिसका दुश्मन होता है, हम उसके दोस्त होते हैं। ले, उठा बंदूक और मिटा डाल अपने दुश्मनों को। ले। अब मैं अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारूंगी। अरे वाह, जंगल में मक्खन की टिकिया, वो भी अकेली। अब मैं इसे अपनी मोहब्बत की गर्मी से पिघलाऊंगा। कौन हो तुम? शिकारी हूँ और तेरा शिकार करने आया हूँ। नहीं। रुक जा हराम जादे। ये कहाँ जा रही है? तूने आज इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं तेरी पोटी पोटियां आसमान पे गेंद की तरह उछाल के रख दूंगा। कौन है तुम लोग? हाँ, काली चरण नाम है मेरा। तुम जैसे पापियों को सुधारना काम है मेरा। हाल है, तुम मुझे नहीं जानते। अरे तुम्हारा बाप जानता है, तुम्हारा दादा जानता है, तुम्हारा दादा का दादा का दादा जानता है, तुम्हारी आने वाली औलादे भी जानती है कि मैं जॉनी मेरा नाम है और ये सारे मेरे बंदे हैं। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे बाल नोच डालेंगे। बाबू मोशाई, छोड़ दे इस लड़की को, वरना। कुत्ते, मैं इंद्र हूँ लेकिन धर्मेंद्र नहीं, कर्मेंद्र हूँ। हरामजादे, तूने शायद तेजाब नहीं देखी।
अगर तूने तेजाब देख ली होती तो तेजाब के मुन्ना का खौफ तेरे दिल दिमाग पे इतना छा जाता कि तू कभी ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। अरे परी देवलू, तूने इस लड़की को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, तुम हमको जानता है? हम वो पुराने चीज कपूर नहीं, हम नए कपूर है। तुमने इस लड़की को हाथ लगाया, हम तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देगा। आओ, मैं हूँ इंस्पेक्टर भिंड, रोजाना खाता हूँ 6 अंड और तुम जैसे बदमाशों को मारता हूँ लंबे में गोल गोल डंड। अगर तूने इस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे मार मार के सड़क का छक्का बना दूंगा। हरामजादे, लोग मुझे जैकी दादा के नाम से जानते हैं। छोड़ दे लड़की को। साला भाग गया।
नमस्ते ठाकुर साहब। कहिए इस नाचिस को कैसे याद किया? तुम नाचिज नहीं हो हीरा भाई, तुम वो चीज हो जिसे लोग मक्कारी का कमीज और चालाकी का दुपट्टा कहते हैं। जनाब इतनी तारीफ ना कीजिए कि मैं शर्माने लगूं। शर्माना छोड़ो और इनसे मिलो। ये है सेठ बद्री प्रसाद। आदाब। इनको आपसे बहुत जरूरी काम है। फरमाइए सेठ जी। सुना है भाई जी कि ठाकुर साहब ने जो कली पसंद आवे तुम उनके सामने रख देती हो। ठाकुर साहब की छोड़िए, इनकी बात ही कुछ और है। अपनी कहिए कहिए, किस कली पे दिल आ गया है आपका? राम झूठ न बुलाए, उस कली को नाम है राम कली। हाय राम कली। हीरा भाई, आखिर आपने इस नाचीज को याद कर ही लिया। अरे आओ आओ चतुरदास। कैसे याद फरमाया आपने? ये लो। और रामकली नाम की उस नागिन को किसी भी कीमत पर लाकर इस कोठे के पिटारे में बंद कर दो। कसम चतुरदास की चतुराई की हीरा भाई, तुमने जब भी हाथ डाला है उसी सीप में हाथ डाला है जिसके पेट में सच्चा मोती छिपा हो। मगर समझ में नहीं आता आखिर उस लड़की के हुस्न में ऐसा क्या हीरा जड़ा हुआ है जिसे पाने के लिए तुम 5 की जगह 25 खर्च कर रही हो। चतुरदास, अगर सारी कुतिया जगन्नाथ चली जाए तो फिर पत्री कौन चाटेगा? क्या मतलब? ऐ हुस्न के बाजार के दल्ले, लोहा बेचने वाला कभी सोने का व्यापार नहीं कर सकता। बांध ले बात अपने पल्ले। तुझे सिर्फ लड़कियों को यहाँ तक लाना आता है, लेकिन उनमें क्या गुण है? उन्हें बना सवार कर 5 के 25 उसूल करना मुझे आता है। इसका मतलब ये है मलाई तुम चाटोगी और जो खुरचन बचेगी उसे मुझे चटानी है। अबे जल्दी कर, नहीं तो खुरचन भी नहीं मिलेगी। चल भाग। हाँ जाता हूँ। उठा पूरा 5000 रुपए, भेज दे अपनी बिटिया रामकली को हीरा बाई के कोठे पे। अरे हजारों कमाएगी और ये कुटिया तेरी कोठी बन जाएगी। कोठी। हमें कुटिया में ही रहने दे चतुरदास। ये पकड़ तेरे पैसे, और फिर कभी अपना मुंह दिखाया ना तो याद रखना। अरे सोच ले। चाहता है कि तेरी सुताई करूं? चाहता है कि नहीं? क्या हुआ माँ? कौन है ये आदमी? इस तरह तुमसे ये बात क्यों कर रहा है? ये मुआ नोटों की लालच देकर तुझे कोठे पे बिठाना चाह रहा था। सुना सुंदर, ये आदमी मुझे तवाइफ बनाना चाहता है। तो मैं क्या करूं? अरे तुम आदमी हो या गोबर? कोई तुम्हारी होने वाली पत्नी को कुछ भी कह देगा और तुम सुन लोगे? छी, जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम क्या चाहती, मैं इसे मारूं? मारो, मार मार के सुअर बना दो इसे। अरे जो आदमी अपने हाथ से अपने पैंट के बटन नहीं बंद कर सकता वो मुझे क्या मारेगा? चतुरदास, तूने अभी तक मेरे अंदर छुपा हुआ अमिताभ बच्चन नहीं देखा। अरे सुंदर, तूने मेरे अंदर भी छिपा हुआ अमरीश पुरी नहीं देखा। सुंदर ने अगर तुझे बंदर नहीं बना दिया, कसम धर्मेंद्र की, मैं इस रामकली को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मार के बना दे। छोड़ना चतुरदास, बाजार में किराए के गुंडे बहुत मिलते हैं, लेकर जाओ और खत्म कर दो उस हरामजादे को। मुझे हर कीमत पर रामकली चाहिए। कल तो तुमने कमाल ही कर दिया। क्या पिटाई की उस चतुरदास की। अरे सब तुम्हारी मेहरबानी है, तुमने एक बुज़दिल आदमी को बहादुर बना दिया। शादी के बाद ये बहादुरी तुम मुझे तो नहीं दिखाओगे ना? कहीं मेरी पिटाई तो नहीं करोगे? पिटाई और मैं? नहीं नहीं। शादी के बाद रात दिन तुम पर अपनी ये जान निछावर करता रहूंगा। कल तूने चतुर की चूल चूल ढीली कर दी थी, आज चतुर तुम दोनों की जवानी को धूल में मिला देगा। मिला दो।
रामकली, देखा उस दिल जल्दी से ना कहने का अंजाम। सुहागन बनने से पहले मैंने तुझे बेवा बना डाला, अब जिंदगी भर होगा तेरा मुंह काला। से मॉडल ज्यादा हाथ पैर चलाया ना तो हंटर मार मार के तेरी खाल का रंग बदल दूंगा। बोल, बाजारे हुस्न की कली बनकर महकेगी रामकली या नहीं? तुम लोग मुझे मार डालो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर भी मैं अपने जिस्म का सौदा नहीं करूंगी। मेरी दुकान पे जो भी आता है उसे इज्जत बेचे बगैर मरना नसीब नहीं होता है। चतुरदास, जाकर ऐसा चक्रव्यूह घुमाओ कि ये जिंदगी भर नाना के बदले हाँ हाँ करती रहे। छोड़ दो मुझे, तेरी कहाँ ले जा रहे हो? जा बेटी। देख लिया रामकली, तेरी माँ जन्म जली हमारे कब्जे में है। अब बोल, तू हाँ करेगी या तेरी माँ से मैं हाय करवाऊं? भाग जा बेटी, चली जा, मेरी चिंता मत कर। हीरा भाई, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी छोड़ तेरी माँ की सोच। नहीं बेटी, मर जाने दे मुझे, तू भी मर जा, लेकिन इस कुत्ती और हरामजादे की बात मत मानना। हीरा भाई, रोटी आग पे डाले बगैर पकती नहीं और कील बिना ठोके दीवार में घुसती नहीं है। अरे क्या मतलब? अरे जब तक इसके माँ की ठुकाई नहीं होगी लौंडिया अपने मुंह से हाँ नहीं करेगी। अरे फिर सोचता क्या है, शुरू करा दे साली की ठुकाई। मार साली को, मार साली को, ये ले। रुक जाओ, मत मारो मेरी माँ को, मत मारो मेरी माँ को, भगवान का मर जाने दे मुझे। तू भी मर जाना बेटी, लेकिन ऐसा कोई गंदा काम नहीं करना। अरे काम भी होगा और इसका काम तमाम भी होगा। चतुरदास, ले जा इसे और डाल दे बद्री प्रसाद के बाहों में। चल निकल, आजा हमारी कचनार की कली, छोड़ दे, जाना पड़ा ना मेरी कली। आय मैं मर जाऊं, मेरे राम कली आयो, अरे कच्चे जावे। सेठ जी, अब अगर तूने मुझे हाथ लगाया ना तो ये कली बिजली बनेगी और बिजली बनकर तेरे शरीर को राख कर देगी। अरे मैं तो खुद जल जाना चाहूँ तेरे रूप की आग में। मैं मोमबत्ती की तरह पहले जलना, फिर पिघलना और टपक टपक के बुझ जाना। आज को नहीं छोड़ तने, आज को नहीं बचा सके तने। अरे जा, छोड़ने के लिए आई बड़ी छोड़ दे। अरे सो तरह गठी जोड़ दे, मैं को नहीं छोड़ू।
तुम जाओ माँ, तुम्हारी बेटी को अब इस नर्क में ही रहना पड़ेगा। तुम समझना, तुम्हारी बेटी अब मर गई। इतनी नफरत मत करो माँ। तुम मुझे गालियां दो, मुझे मारो, तुम मुझे मारती क्यों नहीं माँ? मुझे मारो। मर गई बुढ़िया? अरे जिसकी बेटी रात भर किसी गैर मर्द के साथ सोई हो, उसकी माँ को तो शर्म से मरना ही चाहिए। ओए, ये रोना धोना छोड़ दे, रंग रूप बिगड़ जाएगा तेरा। आज रात बहुत बड़े सेठ के साथ सौदा तय हो चुका है तेरा। मेरी माँ की लाश पड़ी है और तू मेरी सेज सजाने की बात कर रही है। आज के बाद तू किसी लड़की की जिंदगी नहीं तबाह कर पाएगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हरामजादी, छोड़ दे हरामजादी। अरे छोड़ दे, अरे चतुर, छोड़ दे, किधर हो गया तू? हरामजादी, तूने मेरी माँ को मरवा डाला। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर डाली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुतिया, पुलिस। हसीना, दरवाजा खोल दिया है, यहाँ से भाग जाना। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मजबूर हूँ अपने धर्म से, अपने ईमान से। बहादुर सिंह, ये तो गैर कानूनी है। कानून अंधा है, मत नाम लो इस कानून का जिसने तुम जैसे कानून की रखवाली को उम्र कैद की सजा दे दी है। इसलिए तू यहाँ से भाग और खत्म कर दे उन सब मुजरिमों को जिन्हें कानून भी खत्म करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। क्या तुम भी मेरी तरह जालिमों की सताई हुई हो? हाँ। हम तीनों त्रिवेणी बनकर बहेंगे और अपने लहरों में पाप और पापियों को बहा ले जाएंगे। दरवाजों को नहीं फिर तू भाग भाग के कट्टा जाएगी। अरे मैं तनी इतना सताऊंगा कि तो थोड़ी देर में मेरी बाहों में आ जाएगी। इतना जोर वरना ये थारी छोटी सी काया तकलीफ में पड़ जाएगी। मारो रात चले समझी। मान जा, मैं थाने दुगना पैसा दूंगा। मान जा मुझे। अरे ठसानी पुकार कोई ना सुने समझी छोड़ी। छोड़ दे मुझे, नहीं कुत्ते कमीने। छोड़ दे मुझे।
लड़की को। रामकली, और हिसाब दे उन चीखों का जिसे सुनकर तू कह कह लगाता रहा और मुझे तबाह करता रहा। रुक जा, भाग क्यों रहा है बद्री प्रसाद? देख, तीन तीन तितलियां तेरी बाहों में आकर मचलना चाहती हैं। तितलियां? अरे नहीं, अरे तुम तीनों तितलियां नहीं, बिजलियां हो बिजलियां। अरे कहीं मैंने गलती से तुम्हें छू लिया तो मरने से पहले ही जलकर राख हो जाऊंगा। मैं कहती हूँ रुक जा हरामजादे। बद्री प्रसाद, तूने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को नर्क बनाया होगा, मगर आज के बाद तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम तीनों बहनें मिलकर तेरे खून की एक एक बूंद को जला देंगे और तेरे नापाक वजूद को इस दुनिया से मिटा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, मन चाह दे, मन चाह दो। मौत को सामने देखकर गिड़गिड़ाने लगा। ये बंदूकड़े दूर रख, दूर। हरामजादे, देख मेरी आंखों में तुझे एक नहीं तीन तीन लाशें दिखाई देगी। एक मेरी माँ की, एक मेरे सुंदर की और तीसरी मेरी। अब चौथी लाश होगी तेरी। नहीं नहीं, अरे तुम तीनों तो मेरी बेटियां हो, बेटियां। मैं अपना सारा पैसा, सोना चांदी सब कुछ दे दूं, सब दे दो, पर बने चाहे दो, बने चाहे दो, बने चाहे दो। अच्छा हुआ जो भगवान ने तुझे बेटी नहीं दी बद्री प्रसाद, नहीं तो तू उसे भी अपनी रखैल बना लेता कुत्ते। आज तुझे मारने के बाद ना तो हम तुझे जलाएंगे और ना ही गंगा में बहाएंगे, बल्कि तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिलाएंगे, ताकि लाख चाहने के बाद भी ना तू अपने शरीर को जमा कर सके और ना ही दूसरा जन्म ले सके। नहीं, नहीं, मैंने चाहे तो मुझे माफ कर दो। माफी? और तुझको? हरामजादे! मुझे छोड़ दे। कमीने, मुझे जाने दे रामकली, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। क्या साला? क्या हीराबाई के बाद बद्री प्रसाद भी मारा गया? हाँ ठाकुर साहब, वो तीनों त्रिदेवियां डाकू बन गई हैं और उन्होंने अपने दुश्मनों का कलेजा चीरने की कसम खाई है। लेकिन मुझे किस बात की चिंता है? उन तीनों में से कोई भी नहीं जानता कि उन तीनों की बर्बादी का कारण सिर्फ मैं हूं, मैं। लेकिन मुझे तो चिंता है, वो कभी भी मेरी लुंगी फाड़कर रुमाल बना सकती हैं। फिक्र मत करो रंजीत, तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए डीएसपी ने इंस्पेक्टर बादशाह खान को भेजा है और बादशाह खान अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह जानता है। गुड मॉर्निंग सर। आओ बादशाह खान, मैं अभी भी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। मेरी खुशकिस्मती है सर, हुक्म कीजिए। तुमने फूलन, हसीना और रामकली का नाम तो सुना होगा। जी हाँ। मैं ये केस तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे ये तीनों डाकू लड़कियां चाहिए बादशाह खान। खान वादा तो नहीं करता सर, अपने काम को अंजाम देता है और अंजाम बहुत जल्द आपके सामने होगा। लेकिन सर, ऑपरेशन करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि मरीज को बीमारी क्या है, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनती। सर, हसीना जैसी बहादुर और ईमानदार पुलिस अफसर डाकू बन गई, इसके कोई ना कोई वजह जरूर होगी। इंस्पेक्टर खान, कानून को डाकू चाहिए, डाकू बनने की दलीलें नहीं। इंस्पेक्टर सक्सेना, जिस दिन हम डाकू बनने की वजह जान लेंगे, उस दिन के बाद कोई भी डाकू बनने पर मजबूर नहीं होगा और ना ही कानून को कभी डाकू पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। तब तो सारे बंद करने पड़ेंगे। वैसे फिर भी आपके इरादे क्या हैं? शीशे कभी कातिल नहीं होते, कुछ पत्थर उन पर बरसते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, और जब वो टूटे हुए शीशों के टुकड़े हमारे पैरों में चुपकर खून बहाते हैं तो हम उन्हें डाकू कहते हैं, कातिल कहते हैं।
शीशे कातिल नहीं होते, कातिल वो पत्थर होते हैं जो उन शीशों को तोड़ते हैं। हमें उन पत्थरों को तोड़ना होगा। ये केस तुम्हारा है बादशाह खान, इसे तुम जिस तरह भी चाहो हैंडल कर सकते हो। थैंक यू सर। नहीं, उस कमीने चतुरदास को कानून सजा नहीं देगा, उसे सजा देगी रामकली, क्योंकि वो रामकली का मुजरिम है। तुम्हारा वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए हम भी उसके साथ चलेंगे। नहीं, मैं अपनी जंग अकेले लड़ूंगी। मैंने चतुर को मारने की कसम खाई है, हर हाल में उसे मारूंगी। कौन हो तुम? अपनी मौत को नहीं पहचानता हरामजादे? मैं हूँ तेरी मौत, रामकली। रामकली? तुझे किसने बताया मेरा घर इस गली में? इंतकाम के शोलों ने मुझे तेरे घर का रास्ता बताया चतुरदास। रामकली, मैंने जितनी भी दलाली तुझे बेच कर कमाई वो तू वापस ले ले, लेकिन अपने इंतकाम की बलि पे मुझे मत जा। कर सकता है तो मेरी इज्जत वापस कर चतुर। वो तो भगवान भी नहीं लौटा सकता, मैं भला कैसे वापस कर सकता हूँ? और तू मरने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकता चतुरदास। ले मर। बादशाह खान, तुमने रंगदार सिंह पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। अभी तो सिर्फ हाथ उठाया रंगदार सिंह। अगर सीधी तरह तूने उस आदमी का नाम नहीं बताया जिसके इशारे पर तूने हसीना के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, तो बात हाथ से बढ़कर लात तक पहुंच जाएगी। स्याही को अगर स्याही कहना तुम्हारी नजर में झूठी गवाही है तो समझते रहो मुझे झूठा, मगर याद रखो अगर अब तुमने मुझ पे हाथ उठाया तो मेरी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी और फिर गृह मंत्री तक। इस सियासत की गाड़ी के टूटे हुए पहिए, गृह मंत्री तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली में कोई बिल्ली भी तेरी आवाज सुननी पसंद नहीं करेगी। तेरी बुद्धि से नकली घी की बदबू आ रही है इंस्पेक्टर, जो तू मेरी चुनौती को तंबाकू रखने वाली चुनौती समझ रहा है। अरे मैं वो मनहूस बिल्ला हूँ, एक बार जिसका रास्ता काट दूं उसकी गर्दन कटते देर नहीं लगती। रंगदार सिंह, इससे पहले कि तू मेरा रास्ता काटे, तेरी गर्दन काटने के लिए हसीना यहाँ जरूर आएंगी। जमकर गोलियां चलेंगी, और अगर एक आध गोली तुझे लग गई तो तू अपनी मनहूसियत भूलकर ऊपर वाले को प्यारा हो जाए। बंद कर उसको। बादशाह खान, हमने तुम्हें फूलन हसीना रामकली को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया था, उसके बदले तुमने एक मामूली नेता को गिरफ्तार कर लिया। सर, मेरे काम करने का तरीका ही कुछ और है। नेता रंगदार सिंह हसीना का जानी दुश्मन है। जब उसे पता चलेगा कि रंगदार सिंह यहाँ हमारे पास पुलिस स्टेशन में बंद है, तो वो उसे मारने जरूर आएगी, और जब वो यहाँ आएगी मेरे हाथों से बच नहीं सकेगी। बादशाह खान, ऐसा करके तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। सर, जिस मर्द की जिंदगी में खतरा नहीं वो मर्द नहीं, कब्रिस्तान में पड़ा हुआ एक मुर्दा है। खबर मिली है कि उस ईमानदार मगर बेवकूफ इंस्पेक्टर बादशाह खान ने नेता रंगदार सिंह को चारा बनाकर हवालात में बंद कर रखा है, और वो इस इंतजार में है कि मैं कब झुंझलाकर उस हवालात पर हमला कर दूं और वो मुझे हथकड़ी पहना दे। अगर ऐसा है तो चलो, हम उस थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे, खत्म कर डालेंगे उस नेता को। और हाँ, अगर बादशाह खान बीच में आया तो उसे भी उड़ा डालेंगे। नहीं फूलन, नहीं, वो थाना सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बना हुआ सरकारी ठिकाना नहीं है। वो तो एक मंदिर है, मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहाँ कानून का देवता और इंसाफ की देवी का वास है। और मैं नहीं चाहती जिस चौखट को मैंने हमेशा चूमा है, उस चौखट को मैं इस बंदूक की बट से तोड़ डालूं। लेकिन फिर हमारा इंतकाम पूरा कैसे होगा? हमें इंतजार करना पड़ेगा उस हवलदार बहादुर सिंह का। कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, कोई जीने वाला है, कोई मरने वाला है। अरे भैया बहादुर, कौन मरने वाला भाई? मुझे एक जोशी ने बताया है कि नेता रंगदार सिंह की पत्नी बहुत जल्द अपनी चूड़ियां तोड़ने वाली है। अपने गले का मंगलसूत्र नोच नोच कर तोड़कर फेंकने वाली है। अपनी मांग का सिंदूर
मिटाने वाली है, क्योंकि डाकू हसीना। अरे नाम मत लो हसीना का भैया, मेरी तो धोती ढीली हो जाती है। अभी तो तुम्हारी धोती ढीली हो जाती है, बहुत जल्द तुम्हारी धोती गीली होने वाली है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर बंद हो और वो बेस बदलकर यहाँ पर चक्कर काट रही है। हाँ, और ऐसा बिल ढूंढ रही है जिसके अंदर नागिन बनकर तुम्हारी धोती के थ्रू तुम्हें टिश्यू डस ले। अरे भैया बहादुर, ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें सुन के हमारी टांगे कांपने लगती है, आंखों के आगे नीली पीली चिंगारियां घूमने लगती हैं भाई। क्यों? जब रंगरलियां मना रहे थे, हसीना के खिलाफ झूठी गवाही देकर कहके लगा रहे थे, तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी झूठी गवाही एक बेकसूर लड़की को मौत की आंधी भी बना सकता है? अरे भैया बहादुर, कुत्ता जो चाहे ले लो, लेकिन हमको यहाँ से भगा दो। भगा दूं? खामोश पापी, तुमने पाप किया है, तुम्हें प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तुम एक पुलिस वाले को कह रहे हो कि यहाँ से बाहर निकाल दो, हाथ बढ़ाओ। तू भागकर कहाँ जाएगा हरामजादे? तू दुनिया के जिस कोने में भी जाएगा, वहाँ मुझे ही पाएगा। हसीना, अगर तुम कहो तो मैं अदालत में जाके कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरी गवाही झूठी थी। जो दाग तुम्हारी वर्दी पे लगा है वो हमेशा हमेशा के लिए धुल जाएगा। नहीं रंगदार सिंह, वो दाग मेरी वर्दी के साथ साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर भी लगा है, और वो सिर्फ और सिर्फ तेरे ही खून से धुल सकता है रंगदार सिंह। मैं मानता हूँ कि मैं झूठा हूँ, फरेबी हूँ, मक्कार हूँ। तुम जैसे नेताओं की मक्कारी ने सोने की चिड़िया जैसे देश को मिट्टी की गुड़िया बनाकर रख दिया है रंगदार सिंह। अगर मेरा बस चले तो तुम जैसे लोगों को लाइन में खड़ा कर कर भून डालूं मैं। हसीना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफी मेरे इंतकाम की आग को बुझाने के लिए काफी नहीं है नेता, वो बुझेगी तो सिर्फ और सिर्फ तेरे ही खून से। नहीं 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 नहीं, क्या अधिकार था? आखिर क्या अधिकार था तुम्हारी माँ को, जो मेरी पत्नी होकर फिल्मी हीरो का सपना देखती है? अरे ओ साहब, कितनी पत्नियां हैं हमारी? मुझे याद नहीं पिताजी। किसका औलाद है तू? कौन है तेरा बाप? कौन है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम। बाप सामने खड़ा है और तुझे अभी नहीं मालूम? इसकी सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। जाओ मेरे लिए बसंती तांगे वाले को ढूंढ कर लाओ, और अगर नहीं लाए तो ऐसी जगह गोली मारूंगा जहां आज तक किसी ने कोई गोली नहीं मारी होगी। आओ, वो रही बसंती टांगे वाली। लगता है बापू की खोज हमें मिल गई। इसे पटाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा पटाने के लिए वही करना चाहिए जो सभी हीरो करते हैं। हो जाओ शुरू। अरे देखते क्या हो जाओ शुरू। बाबा इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया, हमको तुम पे प्यार आया, प्यार आया। अब खुदा कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का
पर्दा खोल दो। ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया कुछ बोल दो। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। इतनी सी बात न जाना के ओ मैंने प्यार कर दी है, साढ़े उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। इतनी सी बात न जाना के ओ मैंने प्यार कर दी है। हाय 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 साढ़े उत्ते वो मर दी है। चोरी चोरी जब हो आंखें चार क्या होता है। दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है। बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार, अनजाने हो जाता है प्यार 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 प्यार। ये क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना। सुनना सुनना सट्टा सुनना, सुनना सुनना सट्टा सुनना, सुनना सुनना सट्टा सुनना, सुनना सुनना सट्टा सुनना। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। सुनना सट्टा सुनना, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए। भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। सुनना सुनना सट्टा सुनना। यही कहीं जिया रहा एक गोरिया गुम होई गवारे। यही कहीं जिया रहा एक गोरिया गुम होई गवारे। जिया बिना जीना बेकार, चलन होई गवारे। यही कहीं जिया रहा एक गोरिया गुम होई गवारे। नाना करते प्यार तुमसे कर बैठे। नाना करते प्यार तुमसे कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। प्यार करने वाले कभी नहीं, जो डरे हैं वो प्यार करते नहीं। जो डरे हैं वो प्यार करते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जो डरे हैं वो प्यार करते नहीं। वाह 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 बहुत खूब। आए मेरी लल्ला, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ओए कुड़िए, एक नजर इत्थे भी डाल ले। ओए जब जब गए मेम साहब, इधर तुम्हारा राजा है, इधर तो आओ। अच्छा? और इस बुड्ढी हड्डी के बारे में क्या ख्याल है? वाह, एक से एक हैंडसम नौजवान हीरो है। मगर क्या करूं, आज ही मेरी किस्मत फूट चुकी है। कल मेरी शादी होने वाली है। किससे? जब्बर सिंह से। क्या? ओ मेरा बाप है कि हथौड़ा। जब कोई कवारी किल देख लेता अपने सीने की दीवार में पकड़ कर ठक लेता बाप। जब तक ये मारेगा नहीं तब तक हम में से कोई शादी नहीं कर सकता। शादी तो तुम्हारी नहीं होगी हरामजादो, जिंदा तो तुम लोग भी नहीं रहोगे हरामजादो।
तुमने अपनी माँ को लाइन मारी। भाग जाओ ऐसे। भाग डालूंगा। आजा छमिया। रुक जाओ। डाकू कुंदन सिंह, बरसों के बाद आखिरकार तेरे दिन पूरे हो ही गए। चल अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। अरे कौन है ये डाकू कुंदन सिंह जिसका नाम लेकर तू हमें ये 6 छटाक के लोहे से डरा रहा है? हमारा नाम तो ठाकुर कुंदन सिंह है। ठाकुर ठाकुर। नाम बदलने से ना ही शक्लें बदलती हैं, ना ही करतूतें, और ना ही पाप धुलते हैं। कुंदन सिंह, आज भी मेरे दोस्त इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखें मुझसे एक सवाल पूछती हैं कि बादशाह खान, कब होगी मेरे कातिल को सजा? आज तुझे गिरफ्तार करके मैं उसकी उन आंखों को जवाब दूंगा और तुझे फांसी का फंदा दूंगा। जी चाहता है कि तुझे चीन ले जाकर दिखलाऊं कि लोगों की शक्लें कितनी मिलती जुलती है। हो सकता है मेरी शक्ल का कोई डाकू हो जिसके धोखे में आकर तू मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। बादशाह खान की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती कुंदन सिंह, भूल जाओ। वो भी तेरा चेहरा। गंगापुर के पानी में तूने इतनी लाशें बहाई हैं कि आज भी उसके पाक पानी से उन लाशों के खून की बू आती है। बस बस, बहुत हो चुका दरोगा, बहुत हो चुका। वरना तेरे कंधों पर लटके हुए ये सितारे इस तरह तेरा साथ छोड़ देंगे जिस तरह जेवर नई विधवा का साथ छोड़ देते हैं। जेवर तो मैं तुझे पहनाऊंगा कुंदन सिंह, वो जेवर जिसे हथकड़ी कहते हैं। चल चल मेरे साथ। रुक जाइए सर, ये आप क्या कर रहे हैं? डाकू कुंदन सिंह को गिरफ्तार कर रहा हूं। मैंने बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये डाकू कुंदन सिंह नहीं, ठाकुर कुंदन सिंह है। क्या? ये एक इज्जतदार शहरी हैं और सारा गांव इनकी पूजा करता है। तुम्हारी बात तो यकीन तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि मेरी तरह कानून के मुहाफिज हो, इसलिए आज तुम्हारी बात मानता हूं। रंजीत, इस इंस्पेक्टर की जिंदगी मेरी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी है। अब जल्दी मैं इस कांटे की नोक को तोड़ दूंगा। मैं कहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वाह दरोगा साहब वाह, हमारे एहसान का शुक्रिया अदा करना तो दूर, उल्टा हमें गिरफ्तार करना चाहते हो। एहसान जता के एहसान का अपमान मत करो, और ना ही अपने कंधे पे रखी हुई पाप की गठरी को इतना वजनदार बनाओ कि मैं इंसाफ से तुम्हारे रहम की अपील भी ना कर सकूं। नहीं बादशाह खान, हमने जो सोच लिया है वो पूरा कर कर रहेंगे। हमने बद्री प्रसाद को मारकर अपनी जंग शुरू कर दी है। अब हमारा दूसरा निशाना होगा इंस्पेक्टर रंजीत, जिसकी झूठी गवाही ने इस कानून की पुजारन को कानून का दुश्मन बना दिया है। याद रखो, जुल्म का जवाब जुल्म से देकर तुम जुल्म को खत्म नहीं कर सकते। अगर जुल्म को खत्म करना है तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, और उन हरामजादों को सजा भी जिनकी वजह से तुम तीनों को डाकू बनने में मजबूर होना पड़ा। आओ मेरे साथ। बादशाह खान, हमारा कानून पर से एतबार उठ चुका है। जब तक हम अपने दुश्मनों से बदला लेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को कानून के हवाले करेंगे नहीं। सर सर सर, डाकू हसीना नौरंगी बाई के कोटे पर अपने हुस्न के 900 रंग दिखाकर सेठों को लूटने वाली है।
डाकू हसीना के डर को अपने दिल से खत्म करने के लिए मुझे हर कीमत पर उसे खत्म करना होगा। सर, मैं आपको आज भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। चुप, कहानी का बच्चा। सर, जब मैं छोटा सा बच्चा था, हमारे गांव में एक गलीज सा मोटा सुअर था जो कचरे के डब्बे में कचरा ही खाता रहता था। अब तू भी साला कचरा खाएगा, कचरा। जा तो सही।
लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ है, देखता हूं। हरामजादे, तू? अब तेरी गाड़ी आगे नहीं जाएगी कमीने। मेरी गाड़ी तो नहीं चल रही, लेकिन अभी भी तेरी जबान बहुत चल रही है। गुस्से की आंधी उजाड़ देगी। अगर अपनी खैरियत चाहती है तो चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना एक बार फिर वही होगा जो... नहीं, अब वो कभी नहीं होगा। अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो बता उस सुअर के बच्चे का नाम जो मेरी तबाही का कारण है। उस कमीने इंस्पेक्टर का नाम है इंस्पेक्टर बादशाह खान। झूठ बोल रहा है तू इंस्पेक्टर। आज तू फिर एक शरीफ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहा है। तू अब नाम बताए या ना बताए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रंजीत भी मारा गया। अब मुझे ठाकुर का रूप छोड़कर फिर से डाकू बनना पड़ेगा और ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि उन तीनों लौंडियों के साथ साथ बादशाह खान भी मारा जाए। साहब, आपके नाम को ये चिट्ठी दे गया। बादशाह खान, ये जान के तुझे हैरत होगी कि मैं ठाकुर कुंदन सिंह डाकू कुंदन सिंह हूं, और तेरा खून पीने के लिए मैंने ही तेरी बहन को उठवा लिया है। अगर उसकी जिंदगी चाहता है तो काली पहाड़ी पर बिना हथियार लिए आ जाना, नहीं तो अपनी बहन की कब्र खोद के रखना, कफन खरीद के रखना। तेरा दुश्मन कुंदन सिंह। ये खबर मुझे फौरन डाकू हसीना को देनी चाहिए। हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आता। माँ ने कहा था जिसके हाथ में ये तिल होगा वही तेरी बहनें होंगी। किस किस के हाथ में मैं ये तिल तलाश करूं? कहाँ होगी मेरी बहनें? क्या बात है रामकली, हाथ में कुछ चोट लगी है क्या? ये चोट नहीं, रिश्तों का वो जख्म है जो मेरे दिल में दर्द बनकर रह गया। रामकली, हो सके तो तुम्हारा दिल का दर्द हमें भी सुना दो। हम दोनों कोशिश करेंगे उस दर्द को बांट ले। ये दर्द सुनाने वाला नहीं, दिखाने वाला है। देखो ये निशान, ऐसे ही तिल मेरी दो बिछड़ी हुई बहनों के हाथों में भी है। तिल? ऐसा ही तिल तो मेरी हथेली में भी है। अरे, मेरे हथेली में भी ऐसा ही तिल है। ये तिल? तुम दोनों ही मेरी बिछड़ी हुई बहनें हो। लेकिन ऐसा तिल किसी की हथेली में भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन माँ ने कहा था ये तिल सिर्फ तुम्हारी बिछड़ी हुई बहनों के हाथों में होगा। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आता। यकीन करने के लिए वो मनुष्य दिन याद करो जब कुंदन सिंह ने हमारे पिता को मार डाला था और माँ हम तीनों को लेकर भागी थी। हम तीनों बहनें बिछड़ गई थी। याद करो वो दिन। मेरी बहन। हे भगवान, न जाना तुझे ये जुदाई और मिलन का खेल खेल कर क्या मजा आता है। हसीना, क्या बात है बहादुर सिंह, कैसे आना हुआ? डाकू कुंदन सिंह ने बादशाह खान की बहन को उठा लिया है और उसे बिना हथियार के काली पहाड़ी पर बुलाया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक बात और सुन लो, तुम तीनों बहनों के पिता इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का कातिल भी यही डाकू कुंदन सिंह है। क्या?
उस हरामजादे को आज मौत भी माफ नहीं कर सकती। उसे हर हाल में मरना होगा। मैंने जाने का बंदोबस्त कर दिया है। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। भैया मुझे छह छटाई दिखाने वाले, आजा आजा इधर। आ गया कानून का ये ठेकेदार, अपनी बहन की मोहब्बत में मजबूर होकर मेरे सामने हाथ जोड़ने आ गया। ये हाथ किसी के सामने हाथ जोड़ने के लिए नहीं बने कुंदन सिंह, बल्कि जालिमों की गर्दन तोड़ने के लिए बने हैं। अगर तूने उल्टी सीधी हरकत की तो याद रखना तेरी बहन की छुट्टी हो जाएगी। भैया हमारी जान की परवाह मत कीजिए, मार डालिए इसे। सुना था कि तू तो बड़ा बहादुर है, लेकिन तू तो ऐसा बुज़दिल निकला जो ललकार कर टकराने की बजाय मासूम बच्चों को ढाल बनाकर वार करता है। इंस्पेक्टर, जब भी मैं किसी से टकराता हूँ, ताकत के घूसे से पहले अकल का जूता इस्तेमाल करता हूँ, और इसीलिए ना आज तक मैं कोई जंग हारा हूँ, ना आज हारूंगा। ए बड़बोले, जितना मन चाहे खुश हो ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरी ये 9 मन की चलती फिरती लाश कानून की चौखट पर अपने अंजाम का इंतजार कर रही होगी। मेरे पिंजरे में फंसा हुआ भेड़िया मुझ पर ही गुर्राता है। बादशाह खान मर सकता है कुंदन सिंह, लेकिन किसी के सामने जलील नहीं हो सकता, चाहे वो बंदूकों की छांव में खड़ा हो या फिर मौत की धूप में। चल चला गोली मार डाल हम दोनों को, चल। तमाचे का जवाब हम लाशें गिरा कर देते हैं इंस्पेक्टर।
टूटी तुम्हारी बात पे आकर होठों से जो बात चली, जुल्म से टकराने आई है फूलन हसीना राम कली। फूलन हसीना 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 मैं हूँ रामकली रामकली रामकली। फूलन हसीना रामकली, फूलन हसीना रामकली, फूलन हसीना रामकली, फूलन हसीना रामकली, फूलन रुक जाओ, बंद करो ये नाच गाना, हिला हिला के ढीली हो गई है। चल चल। मरो अभी एक साथ। कुंदन सिंह, देख तेरी मौत तेरे सामने सर पर मंडला रही है। कानून से खिलवाड़ करने वाले देख, आज ये कानून की रखवाली तेरे चीथड़े उड़ा कर रहेगी। रुक जा, सारी दुनिया के लिए मौत बनने वाले हरामजादे, देख मुझे, आज मैं तेरे सामने मौत बनकर खड़ी हूँ। तूने हमारे पिता को मारा, तूने फूलन की इज्जत लूटी, तेरी वजह से हम तीनों बहनों को डाकू बनना पड़ा। तेरे इन सारे जुल्मों का जवाब है तेरी मौत।
जैसी करनी वैसी भरनी। बस बहुत हो चुका। अब तुम तीनों अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप अगर ना भी कहते तब भी हम अपने आप को कानून के हवाले कर देते। और जो हमने किया उसके लिए कानून से हमें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन आज के बाद जब जब कोई जालिम जुल्म करने की सोचेगा तब तब उसे किसी फुलन हसीना रामकली से टक्कर लेनी पड़ेगी। लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए हमें।